अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रीपी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की ये कहानी इंडिया की एक फैमिली की है। दोस्तों, डॉक्टर्स को जब इस फैमिली के 5 लोगों की बॉडी में कुछ केमिकल्स मिले, जिस बात ने इस पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया। देवेंद्र मोहन शर्मा नई दिल्ली इंदपुरी में अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे। अचानक से उनकी छोटी बेटी प्रियंका की हालत बिगड़ना शुरू हो गई और तबीयत इस कदर खराब होना शुरू हुई कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे आखिर हुआ क्या है, और देखते ही देखते उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। और कुछ दिनों के बाद सेम कंडीशन उसकी माँ के साथ हुआ, जिनका नाम अनीता था, और उनकी भी हालत इसी तरह से बिगड़ी। और हैरानी की बात तो यह है कि उसके कुछ दिन बाद उनकी एक नौकरानी, उसकी भी हालत सेम थी। अब डॉक्टर्स के आगे ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फैमिली में इतने सारे लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो जाए। इस बात को लेकर डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इन सब की बॉडी का ब्लड टेस्ट करवाया जाए। हैरानी की बात तो तब हुई जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उन सब की बॉडी में थैलियम सल्फेट नाम का जहर पाया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा जहर है जो बॉडी में जाने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बंदे की जान ले लेता है। और ये जहर ऐसा है कि जब ये पूरी तरह ब्लड में शामिल हो जाए तो इसे आम टेस्ट के जरिए डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अपनी फैमिली के 3 लोग खो देने के बाद देवेंद्र के सामने सवाल ये था कि आखिर ये सब किया किसने। थोड़ी देर सोचने के बाद उसको समझ में आ गया था कि ये काम उसके किसी करीबी का है। दोस्तों, असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, देवेंद्र की एक बेटी दिव्या, जिसकी शादी 2009 में वरुण नाम के लड़के के साथ हुई थी। वैसे तो वरुण और दिव्या की लाइफ में सब कुछ था, बट उनके यहाँ 6 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। तो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर उन्होंने IVF के जरिए बच्चा पैदा करने का सोचा, और इस अमल के जरिए उनके जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक लड़का और एक लड़की। और जिंदगी उनकी अच्छी भली यूं ही गुजरती रही कि अचानक 2020 में वरुण के फादर की डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के 3 महीने बाद अचानक से वो दिव्या जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसकी सास इस बात को मिरेकल समझती हैं ऊपर वाले का कि उनके जो हस्बैंड हैं वो दूसरा जन्म लेकर दिव्या के कोख से दुनिया में आ रहे हैं, बहरहाल अकॉर्डिंग टू उनके रिलीजन। तो वो बड़ा खुश हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने दिव्या को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस बच्चे को कैरी करने में उसकी जान को खतरा बताया था। अब दिव्या ने ये बात अपनी सास और अपने शौहर को बताई, लेकिन वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। लेकिन दिव्या चूंकि समझदार थी और उसने सोचा कि जान को खतरा हो सकता है जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो उसने जाकर अबॉर्शन करवा लिया। दिव्या की सास और उसके हस्बैंड को लग रहा था कि दिव्या का प्रेग्नेंट होना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मिरेकल है। उनके फादर, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, वो अपना दूसरा जन्म लेकर दिव्या की कोख से पैदा होने जा रहे हैं। लेकिन दिव्या ने डॉक्टर की एडवाइस को मानकर अपना अबॉर्शन करवा लिया था, जिसकी वजह से उनके घर में मातम मच गया था। और इस वजह से वरुण और दिव्या के दरमियान काफी झगड़े होने लगे, और वरुण को यही लगता था कि उस अबॉर्शन के पीछे दिव्या के माँ बाप का हाथ है। और उसने यहाँ तक कि दिव्या को धमकी भी दे डाली थी कि मैं तुझे और तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अपनी सो कॉल्ड थिंकिंग की वजह से वरुण के दिल में नफरत की आग बढ़ती चली जा रही थी। बहरहाल एक दिन दिव्या अपने मायके जाती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और पीछे पीछे वरुण भी पहुंच जाता है उस फैमिली में। और वरुण अपने साथ अकेला नहीं बल्कि अपने हाथों से बनी हुई फिश कड़ी लेकर गया था। उसकी फैमिली काफी टाइम के बाद वरुण को देखती है तो उसका खुशी खुशी वेलकम करती है, और सब वरुण के हाथ की बनी हुई फिश कड़ी खाते हैं। और ये वही फिश कड़ी थी जिसमें वरुण ने पहले ही थैलियम सल्फेट नाम का जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से 2 दिन के बाद प्रियंका, फिर उसकी माँ और इसी तरह उसकी नौकरानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जाने भी जाती हैं। बहरहाल इस केस के बाद पुलिस ने वरुण को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये केस आज भी कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहा है।